नमस्कार दोस्तों, पहले टेस्ट के पहले दिन बुरी तरह फंस चुकी थी भारतीय टीम। 73 रन के स्कोर पर गिर चुके थे टीम इंडिया के 6 विकेट। फिर उसके बाद पंत और नीतीश रेड्डी ने भारतीय टीम को बचाया, लेकिन भारतीय टीम दूसरे सेशन में हो गई ऑल आउट। और फिर उसके बाद तीसरे सेशन में जसप्रीत बुमराह के तूफान के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम ढेर हुई और तीसरे सेशन में भारतीय टीम ने पूरी तरह से मुकाबले का रुख बदल दिया। तो क्या है आज पहले दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि जायसवाल मिचेल स्टार्क के दूसरे ओवर में 0 रन के स्कोर पर ही आउट हो जाते हैं और 5 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने देवदत्त पडिक्कल आते हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी ज्यादा लंबी पार्टनरशिप नहीं चल पाई, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल 23 गेंदों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और हेजलवुड की गेंद पर आउट हो गए और भारतीय टीम को 14 रन के स्कोर पर पडिक्कल के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं। केएल राहुल एक छोर पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए। 12 गेंदों पर 5 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर वो भी आउट हो गए और भारतीय टीम को 32 रन के स्कोर पर कोहली के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने ऋषभ पंत आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल ही रही थी, लेकिन तभी एक अंपायर के गलत फैसले की वजह से केएल राहुल को 26 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटना पड़ता है और केएल राहुल के रूप में भारतीय टीम को 47 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद पंत का साथ निभाने ध्रुव जुरैल आते हैं और ये दोनों बल्लेबाज लंच तक अच्छी बल्लेबाजी करके भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं और लंच तक भारतीय टीम का स्कोर 51 रन के स्कोर पर 4 विकेट था। पंत एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लंच से आने के बाद ध्रुव जुरैल आते ही 20 गेंदों पर 11 रन बनाकर मिचेल मार्श का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम के 59 रन के स्कोर पर 5 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद पंत का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर भी 4 रन के स्कोर पर मिचेल मार्श का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम के 73 रन के स्कोर पर 6 विकेट गिर चुके थे। अब लग रहा था भारतीय टीम यहां से 100 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, लेकिन तभी पंत का साथ निभाने डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। नीतीश रेड्डी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छोर पर छक्का चौका भी लगा चुके थे। वहीं पंत ने भी शानदार छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 110 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी ऋषभ पंत भी 78 गेंदों पर 37 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम को 121 रन के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी का साथ निभाने हर्षित राणा आते हैं। हर्षित राणा आते ही एक चौका लगाते हैं, लेकिन वो भी हेजलवुड की गेंद का शिकार हो जाते हैं और 7 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत के 128 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी का साथ निभाने कप्तान जसप्रीत बुमराह आते हैं और जसप्रीत बुमराह आते ही एक शानदार पीछे की तरफ छक्का लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हेजलवुड की गेंद पर वो भी 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 144 रन के स्कोर पर भारत के 9 विकेट गिरते हैं। फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी के पास बल्ला घुमाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो वो भी पैट कमिंस की गेंद पर 41 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम 150 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। उसके अलावा स्टार्क, पैट कमिंस और मिचेल मार्श को 2-2 विकेट मिले। और फिर उसके बाद तीसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए आती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से खवाजा और डेब्यूटेंट नेथन बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह अपने दूसरे ही ओवर में डेब्यूटेंट को 10 रन के स्कोर पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 14 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद खवाजा का साथ निभाने लबुशेन आते हैं, लेकिन दूसरी ही गेंद पर लबुशेन का कैच विराट कोहली से छूट जाता है। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने खवाजा को भी 8 रन के स्कोर पर आउट करके भारतीय टीम को 19 रन के स्कोर पर दूसरी सफलता दिलवाई। फिर उसके बाद स्टीवन स्मिथ आते हैं, लेकिन पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह स्टीवन स्मिथ को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को 19 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड लबुशेन के बीच शानदार पार्टनरशिप चल रही थी। ट्रेविस हेड आते ही शानदार 2 चौके लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद डेब्यूटेंट हर्षित राणा की गेंद पर वो भी 11 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 31 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के 4 विकेट गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद लबुशेन का साथ निभाने मिचेल मार्श आते हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकती, क्योंकि मोहम्मद सिराज अपने आते ही दूसरे स्पेल में मिचेल मार्श को 6 रन के स्कोर पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 38 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद लबुशेन का साथ निभाने एलेक्स कैरी आते हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकती। मोहम्मद सिराज 52 गेंदों पर खेल रहे लबुशेन को 2 रन के स्कोर पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को 47 रन के स्कोर पर 6ठा बड़ा
बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद कप्तान पैट कमिंस एलेक्स कैरी का साथ निभाने आते हैं। कैरी शानदार 2 चौके लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर जसप्रीत बुमराह पैट कमिंस को 3 रन के स्कोर पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को 59 रन के स्कोर पर 7वां झटका देते हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से 90 रन पीछे थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम के 60 रन के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके थे। दिन का खेल खत्म होने में महज ही कुछ ओवरों का गेम बचा था। तो दोस्तों पूरी तरह से भारतीय टीम ने तीसरे सेशन में पहले ही दिन वापसी कर ली है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।